मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगनेर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हिंदी नाटक विकास और प्रवृत्ति आपको बताई जा रही थी, जिसमें हिंदी नाटक के विकास का जो चरण काल है उसके बारे में भारतेंदु युग नाटक का प्रारंभ बताया गया था। अब जो है प्रसाद युग, भारत के पाश्चात्य द्विवेदी युग के प्रारंभ में नाटकों के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। जयशंकर प्रसाद ने सन 1910 से नाटक लिखना प्रारंभ किया था। इसी कारण भारतेंदु के पश्चात के नाटक लेखन युग को प्रसाद युग कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। क्या कहते हैं कि भारतेंदु के बाद में जयशंकर प्रसाद द्वारा 1910 में नाटक लिखना प्रारंभ किया, इसीलिए भारतेंदु युग के बाद प्रसाद युग कहा जाना सही है, समीचीन प्रतीत होता है। द्विवेदी युग में हिंदी नाटक लेखन का अभाव सा रहा, उसी अभाव की पूर्ति प्रसाद के नाटकों के द्वारा हुई है। जो कमी उनमें रही है उसको पूरी करने के लिए जयशंकर प्रसाद द्वारा उसको पूर्ण की गई है। प्रसाद ने लगभग 1 दर्जन नाटक लिखकर हिंदी नाट्य साहित्य को समृद्ध प्रदान की, क्योंकि जो व्यक्ति अधिक लिखता है तो वो जो साहित्य है वो उतना ही क्या होता है, अधिक होता है, समृद्ध होता है। उन्होंने सजन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अजात शत्रु, जन्मेजय का, नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, कामना, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामी जैसे नाटक लिखकर हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ाया है। उसने क्या है कि उस नाट्य साहित्य जो है उसमें विशेष जो नाटक हैं वो लिख के हिंदी साहित्य का जो मान है वो क्या किया है, बढ़ाया है, गौरव को बढ़ाया है। आगे उसको प्रचलन में आगे चलने के लिए उसको राह दिखाया है। प्रसाद जी ने देशवासियों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भारत के स्वर्णिम अतीत को नाटकों का विषय बनाया है। उनके जो नाटक का जो विषय है वो देशवासियों के आत्मगौरव और राष्ट्रीय जो भावना है उस चीज के लिए उन्होंने क्या किया है, जगाने के लिए भारत के स्वर्णिम अतीत नाटकों का जो विषय है वो प्रसाद ने बनाया है, जिससे क्या है कि उस देश के देशवासी जो हैं वो क्या हो, आत्मगौरव और राष्ट्रीय भावना उसमें क्या हो, जागृत हो। इस प्रकार का उन्होंने क्या है, नाटकों को विषय बनाया है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चेतना, इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य, दार्शनिक गंभीरता और साथ ही काव्यात्मक सरसता, वीरता और साहस व प्रेम की रोमानी संघर्षपूर्ण वातावरण, देश काल का सजीव चित्रण, अतीत के संदर्भ में वर्तमान की समस्याओं का अवलोकन, वर्तमान में जो समस्या थी उसका भी क्या है उन्होंने नाटकों में दिखाया है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि सभी नाट्य तत्वों के पहली बार कलात्मक सफल नियोजन, भारत और पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय, एकांकी, एक घूंट, 3 अंकी, ध्रुव स्वामी, कामनी प्रतीक नाटक तथा गीति नाट्य, करुणालय आदि नए नाटक प्रयोग में परंपरा का निर्माण आदि प्रसाद के नाटकों की कुछ मुख्य विशेषता है। क्योंकि उनके नाटकों में जो है वो गंभीरता है, सामंजस्यता है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक चेतना है और वीरता है, साहस है, सजीव चित्रण है, संघर्षपूर्ण वातावरण है, देश काल है,
और जो अतीत है उसका चरित्र चित्रण है। ये क्या है, उनके जो नाटक के जो तत्व हैं वो उसमें उनके नाटकों में पहली बार दिखाई देते हैं। इसी के कारण क्या है कि उसका हिंदी नाट्य को न केवल परिभाषाकार प्रदान किया है अपितु नाट्य रचना के तत्वों को भी उत्कर्ष रूप प्रस्तुत किया है। उनके नाटकों का, किसके, जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनका जो है तत्वों का उत्कर्ष किया है, उत्कर्ष रूप प्रस्तुत किया है। उनकी नाट्य कला की प्रशंसा अनेक विद्वानों ने की है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि प्रसाद की ट्रेजेडी की भावना, उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना, उनके महान कोयल चरित्र, उनके विराट मधुर दृश्य, उनका काव्य स्पर्श हिंदी में अद्वितीय है। अन्य भाषाओं और नाटकों की तुलना में भी उनकी ज्योति मिलन नहीं पड़ सकती। प्रसाद ने हिंदी नाटक को एक नई दिशा प्रदान की है। क्यों कि पहले क्या है, जो प्रारंभ जो है भारतेंदु के नाटकों से है, परंतु धीरे धीरे प्रसाद का जो युग है उसमें उन्होंने जो नाटक है, हिंदी नाटक है, उसको नई दिशा प्रदान की गई है। उसको क्या है कि उस समय के जो वातावरण है, उस समय का जो समय था, उस समय की जो गंभीरता थी, उस समय की जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो परंपराएं थी, उस पर क्या है उन्होंने लिखा है। और नाट्य कला के माध्यम से उस प्रयोग को करके जो परंपरा का निर्माण आदि प्रसाद के नाटक की मुख्य भूमिका है। मुख्य क्या है, मुख्य प्रस्तुत किया गया है। प्रसाद ने रूमानियत की थी, जो रूमानियत की जो दशा है उसको किया है। उन्होंने नाटकों की कथा वस्तु, चरित्र शिल्प और अभिनेता आदि में भी इस रूमानी दृष्टि का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रसाद के नाटकों में काव्यत्व के कारण भी भव्यता और उदात्तता पाई जाती है, जो हिंदी नाटक के लिए एक अनूठी उपलब्धि है। प्रसाद का जीवन दर्शन भी अत्यंत व्यापक था, अतः उनके नाटकों की यह भी उल्लेखनीय उपलब्धि रही है कि उन्होंने जीवन दर्शन, देखिए यहाँ पर प्रसाद का जो जीवन दर्शन है वो भी क्या है, अत्यंत व्यापक है। और उसकी जो उल्लेखनीय उपलब्धि जो है जीवन दर्शन तथा विज्ञान तथा उसकी रहस्यमयता को अपने नाटकों के माध्यम से अभिव्यक्त प्रदान की गई है। किस किस के, जीवन दर्शन, विज्ञान और उसकी रहस्यमयता को अपने नाटकों के माध्यम से क्या क्या है, अपने नाटकों में उस चीज को अभिव्यक्त की है। प्रसाद के समकालीन नाटकारों ने जो कुछ हिंदी साहित्य वृद्धि की है वह उल्लेखनीय है, किंतु संक्षेप में यहाँ उनका नामोल्लेख करके ही संतोष करना पड़ रहा है। प्रसाद युग में दयानंद, सुदर्शन, महात्मा ईसा, बेचैन शर्मा, उग्र करबला, मुंशी प्रेमचंद, प्रताप प्रतिज्ञा, श्री मिलिंद, चंद्रगुप्त मौर्य, उदय शंकर भट्ट, हर्ष, सेठ गोविंद दास आदि ऐतिहासिक नाटक रचे गए। इसी युग में गोविंद वल्लभ पंत का वरमाला, श्री सुदर्शन का अंजना, मैथिलीषण गुप्त का चंद्रहास आदि पौराणिक नाटक भी प्रकाश में आए हैं। पुराने जो ग्रंथ हैं, पुराने जो साहित्य है, पुराने जो है उनके भी जो नाटक है उस समय प्रकाश में आए हैं, दिखाई दिए हैं, जो विभिन्न लेखकों के माध्यम से वो लिखे गए हैं। क्योंकि इनमें संवादों की योजना तो की गई है, परंतु नाटक कला का उत्कृष्ट इनमें नहीं मिलता है। तो क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद से ये क्या है, सब अलग है। क्यों कि इनके अंदर क्या है, संवाद जो योजना है, आपसे जो वार्तालाप है, संवाद जो है वो तो क्या है, दिखाई देती है, वो तो क्या है उसमें है, परंतु
नाट्य कला में उत्कृष्टता इसमें नहीं मिलती है, कि आगे बढ़ाने की जो परंपरा है वो उसमें दिखाई नहीं देती है, और उसमें क्या है, संवाद जो है वो उसमें दिखाई देता है। ये जयशंकर प्रसाद और अन्य जो लेखक है उनमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से आगे जो है वो प्रसादोत्तर नाट्य साहित्य, प्रसाद के बाद वाले जो हैं उनका नाट्य साहित्य में क्या योगदान है वो आपको कल बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।